Good morning, everyone. Today is day 37 of speech therapy and आज मैं बात करूँगा इस बारे में कि स्पीच थेरेपी के इम्प्रूवमेंट्स के क्या टाइप्स होते हैं। तो जो मेरा वीडियो था कल का, तो उसमें अगर आप देखोगे तो मैं कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा स्टटर किया हूँ। आई मीन कि उसमें मैं काफ़ी ज़्यादा बोलने में अटका हूँ। वो भी जब वो वीडियो इंग्लिश में था। और जो मैं आपको पहले बताया था, उसके हिसाब से मैं इंग्लिश में काफ़ी स्मूथ बोलता हूँ हिंदी से। और ये जो आज की वीडियो है ये है हिंदी में, और इसमें भी मैं काफ़ी अटक रहा हूँ। तो एनीवे, जब मैं हिंदी बोलता हूँ तो मतलब मैं बोलने में ज़्यादा अटकता हूँ। लेकिन इस टाइप की वीडियो का फ़ायदा ये है कि आप ज़्यादा ऑब्ज़र्व कर सकते हो कि जब मैं अटकता हूँ तो मैं क्या क्या टेक्निक्स यूज़ करता हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि स्पीच थेरेपी के इम्प्रूवमेंट का। तो ये कुछ इस टाइप का नहीं होता कि आपका जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है ओवर द टाइम, तो वो आपके लिए 24/7 या वो आपके सारे ही सिचुएशन में काम करता है। यूजुअली ऐसा होगा कि आपका अगर इम्प्रूवमेंट हुआ है 50% आपके कंफर्ट सिचुएशन में बोलने के टाइम, जैसे कि आप अकेले हो या आप जब अपने काफ़ी क्लोज दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हो, तो अगर आपका सिचुएशन और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा तो आपकी
स्टैमरिंग में इम्प्रूवमेंट उतना अच्छा शो नहीं होगा। जैसे कि और क्या हो सकता है सिचुएशन, मैं ऐसे ही बताता हूँ। अगर आप कर रहे हो रीडिंग, जैसे कि कोई अगर आर्टिकल है उसको आप कर रहे हो रीड, तो आप में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट शो होगा। जो रेशियो होगा अटकने का वो कंपैरेटिवली कम होगा। फिर अगर आप कुछ खुद बोल रहे हो सोच सोच के अचानक से, आपको मैं इस बीच में एक चीज़ शो करता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो मैं जो भी वर्ड मैं बोलने वाला हूँ उसके पहले अगर मैं एक कोई एक्स्ट्रा साउंड ऐड कर दूँ तो वो चीज़ स्मूथ होगी। लेकिन और वो एक्स्ट्रा साउंड कुछ ये हो सकता है कि आ, 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 ऐसा कुछ। लेकिन मैं कोशिश ये रखता हूँ कि उस टाइप का कोई चीज़ ऐड ना किया जाए। ऐसे तेज में बोला तो मैं जानबूझ के, हाँ, ताकि आप देखो कि अगर मैं उसको ऐड करता हूँ उस साउंड को तो कैसा होगा, तो मैं वो दिखाया था। तो मैं पीछे आ जाता हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप कोई चीज़ अब बोल रहे हो अचानक से, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं इस टाइम बोल रहा हूँ, मेरे पास कोई कंटेंट प्रिपेयर्ड नहीं है, तो तो मैं उस केस में ज़्यादा बोलने में अटकूँगा। अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ तो मैं बोलने में ज़्यादा अटकूँगा। तो अगर जो इम्प्रूवमेंट हुई हो 50%, तो जब मैं स्ट्रेस्ड हूँ या मैं एंक्सियस हूँ या मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रखा हूँ या मैं काफ़ी सेंसिटिव हो रखा हूँ, तो उस केस में वो जो इम्प्रूवमेंट है वो हो सकता है कि हार्डली 20% ही हो। तो अब बात ये करते हैं कि लास्ट वीडियो में मैं काफ़ी अटका हूँ, लेकिन फिर भी उसमें भी आई वुड से कि इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट क्या है उसमें? एक तो ये है कि जो रेशियो है वो कम है। पहले मैं ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट वर्ड
वर्ड में अटकता था, उसमें यह है कि जो रेशियो है वो कम है। दूसरी बात, अगर मैं अटका भी हूँ तो मैं स्टार्टिंग में कोई एक्स्ट्रा साउंड या कोई एक्स्ट्रा में कैरेक्टर ऐड किया नहीं हूँ। और तीसरी बात कि जो कुछ एक्स्ट्रा अननेसेसरी के फेशियल बिहेवियर्स होते हैं वो भी उसके अंदर ऑलमोस्ट ना के बराबर है। जैसे अगर इस टाइम आपने देखा होगा तो मैं बोलने वाला था ना के बराबर है, लेकिन वो ना बार बार अटक रहा था। तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं उस पर आके स्ट्रगल ना हो, इंस्टेड मैं पॉज ले लूँ और मैं उसको फिर से बोलूँ। तो ये कुछ है कि इवन इफ लास्ट वीडियो में मैं काफ़ी स्टटर किया हूँ, आई एम नॉट फीलिंग डिमोटिवेटेड कि यार 1 मंथ के ऊपर हो गए हैं, उसके बावजूद मैं इतना स्टटर किया हूँ लास्ट वीडियो में, क्योंकि आई नो कि उस टाइम मैं स्ट्रेस्ड था। तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट कि मैं उतना ही अच्छा बोल लूँ जितना मैं अपने कंफर्ट जोन में बोलता हूँ। तो और आज मैं वीडियो क्यों रिकॉर्ड सुबह के टाइम में, क्योंकि जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं वीडियो शाम में रिकॉर्ड करूँगा तो उस केस में तो कुछ सिचुएशंस आ जाते हैं। अब जैसे कि इस टाइम मैं इसको उल्टा बोलने वाला था। इसको मैं तब बोलने वाला कि कुछ टाइम आ जाते हैं सिचुएशंस, तो ये आ जाते हैं सिचुएशंस बोलना इजी है मेरे लिए, इंस्टेड की कुछ टाइम सिचुएशंस आ जाते हैं। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि इस टाइप के जो हिडन टिप्स हैं या जो प्रोसेसेस हैं उसको मैं फॉलो ना करूं, ताकि आपको जेन्युइन चीज़ें दिख पाए कि मैं बोलने में कितना अटकता हूँ। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ गुड डे अहेड, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय बाय।